जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैथ का तैयारी कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वह टॉपिक वाइज मैथ को पढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाता है, उसके बाद जो है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल का जो है लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने कंसेप्ट बताया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया है, तो प्लीज़ पहले जा करके टाइप ऑफ क्वेश्चन और कंसेप्ट को देखिए। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में बनेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 130 तक हमने प्रश्न कर लिया था, चलिए आज हम 131 से करेंगे। तो प्रश्न संख्या 131 कर रहा है कि एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात जो है वह 15 अनुपात कितना दिया है, तो 15 अनुपात जो है वह 26 दे दिया है। यानी कि लाल गेंद जो है वो 15 अनुपात में है और हरी गेंद जो है वह 26 अनुपात में है। फिर कह रहा है कि यदि थैले में जो है 12 हरी गेंद और डाल दिया जाए, यानी 12 हरी गेंद को क्या कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात जो है वो बदल करके कितना हो जाता है, 1:2। पहला अनुपात कितना था, 15:26। जब 12 हरी गेंद और डाल दिया जा रहा है तब अनुपात हो जा रहा है 1:2। तो कह रहे थैले में जो है कितनी लाल गेंदें कितनी थी। ठीक है, लाल गेंदों का संख्या का जो है आपको पूछ रहा है। यह प्रश्न आया है आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 26 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक आपको छोड़ पकड़ मेथड से बना सकते हैं, दूसरा जो है वह एक्स लेकर के ही बना सकते हैं। देखिए तो मान लेंगे कि आपको लाल गेंद जो है वो लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद का अनुपात दिया है 15। तो सपोज कर लेंगे कि इसको कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे और लाल गेंद का संख्या कितना हो जाएगा, 15x। और हरा गेंद का संख्या का अनुपात कितना है, यानी ग्रीन गेंद यानी ग्रीन बॉल का जो संख्या का अनुपात है वह दिया है आपको प्रारंभ में कितना दिया है, 26। तो इसको मान लेंगे 26x। ठीक है, अब जो है यहाँ से आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। हमने लास्ट में भी इस टाइप का प्रश्न बहुत सारा बनाया है। तो लाल गेंद जो है वो 15x है, लिख दिया 16, और ग्रीन गेंद जो है वो आपको 26x है। ठीक है, 26x। अब कह रहा है क्या कि 12 हरी गेंद और डाल दिया जाए। तो हरी गेंद में जो है 12 क्या करेंगे, और डालेंगे तो बढ़ जाएगा, तो ये 12 और बढ़ा दिया। जब 12 गेंद हरी गेंद डाल रहा है तब अनुपात कितना हो जा रहा है, तब अनुपात जो है 1:2 हो रहा है। अब इसको क्रॉस गुना करके x का मान निकाल लीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30x। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका 26x और प्लस हो जाएगा आपको 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 30x में से 26x इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x। और 4x का मान कितने के बराबर, 12 के बराबर। कटता है तो काट दीजिए, तो 4×3 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। यानी x का मान जो है वो कितने का बराबर, तो x का मान जो है वो 3 के बराबर। तो पूछ रहा है आपको लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद को हम कितना माने हैं, तो रेड गेंद को जो है वह 15x जो अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x, x का मान 2 है, मान पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 15×2। और बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 15×3 बराबर कितना हो जाएगा, 45। यानी कि लाल गेंद की संख्या कितनी थी, तो आपको 45 थी। आंसर में है बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी प्रश्न को जो हम छोड़ पकड़ मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, छोड़ पकड़ मेथड से कैसे हमने आपको पहले ही बताया है। तो छोड़ पकड़ मेथड में देखेंगे सबसे पहले कि परिवर्तन किसमें हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है आपको हरी गेंद में। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होगा उसको छोड़ेंगे और बाकी को बराबर करेंगे। तो परिवर्तन हो रहा है हरी गेंद में, तो हरी गेंद को छोड़ देंगे और लाल गेंद को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और फिर देखेंगे कि अनुपात में कितना बढ़ा है। क्लियर है, इस टाइप का प्रश्न हम पहले भी किए हैं। चलिए बनाते हैं। तो ठीक है, तो आपको रेड है, ये आपका रेड है, और ग्रीन बॉल का जो है अनुपात दिया हुआ है। तो रेड का पहले अनुपात कितना था, 15 अनुपात था, बाद में अनुपात कितना हो गया, 26 अनुपात हो गया। क्लियर है, प्रारंभिक में जब 15 और 26 अनुपात दिया है, ये आपका प्रारंभ में। बाद में अनुपात जो है वह जब इसमें मिलाते हैं तब अनुपात हो जा रहा है 1:2 हो रहा है। अभी इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है हरी गेंद में, 12 हरी गेंद को ऐड किया जा रहा है। तो हरी गेंद को हम छोड़ देंगे, यानी ग्रीन को छोड़ेंगे, लाल को बराबर करेंगे। और अनुपात को बराबर करना है लाल वाला गेंद को। तो लाल वाला जो अनुपात है, पहले अनुपात में जो लाल का अनुपात है 15, उसको गुना करेंगे दूसरे अनुपात में। और जो पहला अनुपात में जो रेड गेंद है अनुपात है, उसको गुना करेंगे हम पहले अनुपात से। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज करके हम रेड को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब यहाँ बराबर करेंगे तो ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन। बराबर करेंगे तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, और 26 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 26।
15 को फिर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 2 को 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन और रेड का जो है अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेड का जो है अनुपात 15 है और बाद में भी अनुपात 15 है। अभी हम देखेंगे कि ग्रीन में जो है वो अनुपात में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले था अनुपात 26, उसके बाद हो रहा है अनुपात 30, यानी कि वृद्धि कितना का हो रहा था, वृद्धि जो हो रहा है आपको अनुपात 4 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, अनुपात 4 का वृद्धि हो रहा है। जब अनुपात 4 का वृद्धि हो रहा है तो एक्चुअल में कितना गेंद जो हरी गेंद मिलाया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन में देख रहा है अनुपात में 4 का जब वृद्धि है तो गेंद की संख्या जो वृद्धि हो रहा है गेंद का वास्तविक संख्या में, वो आपको वृद्धि हो रहा है 12 का। तो अनुपात 12 का तुलना कर देंगे 4 से, तो ये कटेगा तो काट दीजिए तो चरतिया 12, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 3 आ जाएगा तब पूछ रहा है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, और लाल गेंद का अनुपात कितना था, अनुपात 15, तो इसको गुना कर देंगे 3 से, तो 15 तो यह 45 यानी कि 45 जो है वो आपको लाल गेंद की क्या आ गई, संख्या आ गई। ठीक है, लाल गेंद का क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम छोड़ पकड़ मेथड से बनाएंगे, हम सिर्फ ध्यान इतना रखेंगे कि जिसमें परिवर्तन होगा उसको छोड़ेंगे और दूसरे को बराबर करेंगे। यहाँ परिवर्तन जब हरी गेंद में हो रहा था तो हरी ग्रीन को हम छोड़ दिए और रेड को हम क्या करें, बराबर करेंगे। और रेड को बराबर करने के लिए रेड का जो अनुपात है वह दूसरे में गुना, यानी पहला अनुपात में रेड का अनुपात को दूसरे अनुपात में गुना, और दूसरे अनुपात में रेड के अनुपात को जो है पहले अनुपात में गुना कर देंगे। क्लियर, वहां से बराबर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ग्रीन गेंद का जो है अनुपात में कितना वृद्धि हुआ। तो अनुपात में वृद्धि हुआ था 4 का, तो एक्चुअल वास्तविक संख्या में कितना वृद्धि हुआ, 12 का। तो अनुपात 4 बराबर 12, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे और यहाँ से अनुपात 1 का मान 3, तो 15 का मान 45 जो है आपको रेड गेंद हो जाएगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड से हम बना सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है छोड़ पकड़, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। क्लियर है, अगला देखते हैं। इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं आप। चलिए एक एक बता भी देंगे हम। देखिए 132 कह रहा है कि एक धन राशि को जो है विभाजन, ठीक है, एक धन राशि को विभाजन किया जा रहा है इथेन और जेन के बीच में। किसके बीच में, इथेन के बीच में और जेन, यानी इथेन और जेन दो दोस्त है। फिर कह रहा है कि विभाजित जो किया जा रहा है वो अनुपात कितना है, उसका 4:7 है। फिर कह रहा है यदि जेन जो है वह इथेन को 1 रुपया देता है। ठीक है, जेन क्या कर रहा है, जेन जो है वह इथेन को 1 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है। तो जब जेन इथेन को 1 रुपया देगा तो इथेन के पास 1 रुपया बढ़ जाएगा और जेन के पास 1 रुपया कम हो जाएगा ना। जैसे सपोज मान लिया जाए आपके पास जो है 15 रुपया है, आप जो है वह मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा, तब मेरे पास तो 1 रुपया बढ़ गया। सपोज मेरे आपके पास 15 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है, आप जो है हमको 1 रुपया दे देंगे, तो आपके पास 15 रुपया, तो आपके पास हो जाएगा 14 रुपया, और मेरे पास 20 रुपया था, हो जाएगा 21 रुपया। क्लियर है, तो उसी प्रकार से जेन जो है अगर इथेन को 1 रुपया देता है तो इथेन के पास 1 रुपया बढ़ जाएगा और जेन के पास 1 रुपया कम हो जाएगा। यहाँ से रिलेशन निकल गया। तब कह रहा है कि अनुपात जो है बदल करके कितना हो जा रहा है, तो 7:12 हो जाता है। तो प्रश्न में जो है वो धन राशि कितनी है। ठीक है, यानी टोटल धन राशि जो है आपको निकालना है कि टोटल धन राशि का मान क्या होगा। क्लियर है, यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में 27 नवंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा हुआ। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही बना सकते हैं, एक्स लेके ही बना सकते हैं आप। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लोग को हम बताए हैं, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट से ही बनाते हैं। तो ये हो गया इथेन हो गया, और ये हो गया आपको जेन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो है वो आपको जल्दी बनेगा और टाइम भी बचेगा। तो इथेन का पहला अनुपात कितना था, तो पहला अनुपात है 4:7 प्रारंभिक अनुपात। बाद में जो अनुपात कितना हो जा रहा है, तो बाद में अनुपात हो जा रहा है 7:12 हो जा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अभी जो है किस में बढ़ा और किस में घटा, तो जेन जब इथेन को 1 रुपया देगा तो इथेन में जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये इथेन में 1 रुपया बढ़ गया। और जेन दे रहा है इथेन को, तो जेन के पास 1 रुपया कम हो जाएगा, ये 1 रुपया कम कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि क्रॉस गुना कीजिए और आपको अंतर निकालिए। तो 7 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 7 7 49, और 4 को गुना करेंगे 12 से तो हो जाएगा 12 चौको 48, और 49 और 48 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 1। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा वो देखेंगे। अभी जो है वह 7 को गुना करेंगे -1 से और 12 का गुना करेंगे +1 से,
यहाँ देखिए प्लस और माइनस है तो अंतर निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों सेम साइन रहेगा अंतर निकालेंगे घट जाएगा। तो यहाँ पर 7 को गुना करेंगे 1 से तो -7, और 12 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा +12। तो 12 को गुना करते हैं 1 से तो ये हो गया +12, और ये हमको और 7 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा -7, ठीक है। अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए माइनस कर देते हैं। अभी माइनस से गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 12 और प्लस हो जाएगा 7, यानी 12 और 7 हो जाएगा कितना, 21, ठीक है। 21 होगा, 19 होगा, 19 होगा। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 होगा। तो अनुपात 1 का मान कितना, 19 के बराबर। समझ में आया कि फिर से, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कि क्रॉस गुना, और क्रॉस गुना करके अंतर निकालते हैं। तो 7 को गुना करेंगे 7 से तो 49, और 4 को गुना करेंगे 12 से तो 48, और 49 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, तो अनुपात 1 लिख दिया। अब 7 को गुना करेंगे -1 से, और 12 को गुना करेंगे +1 से। तो 12 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा +12, और 7 को गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -7। और जब अंतर निकालेंगे तो ये अंतर लिख दिया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 और 7 हो जाएगा 19, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 19। अब प्रश्न में पूछ रहा था कि प्रश्न में जो है आपको टोटल धन राशि कितनी है। तो टोटल धन राशि यानी इथेन के पास कितना पैसा हम वो निकाल लेते हैं, और जैन के पास कितना। तो इथेन का अनुपात दिया है 4, तो इसको गुना कर देंगे 19 से। तो 19 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 76 रुपया जो है वह इथेन के पास है। जैन का अनुपात कितना दिया है, तो जैन का अनुपात दिया है 7, इसको गुना करेंगे 19 से। तो 19 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119, यानी 119 रुपये किसके पास है, तो जैन के पास है। क्लियर। टोटल धनराशि जब निकालेंगे तो टोटल धनराशि जो है वो दोनों को योग कर देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो टोटल धनराशि जो होगी, ठीक है, वह हो जाएगा आपको 76 रुपया प्लस 119 रुपया। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 6 9 6, ठीक है। 76 और 19 को जोड़ेंगे, तो 76 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, और 11 और 7 हो जाएगा 6 और 9, 9 6 15 का 5, और हाथ में बचेगा 1, ठीक है। और 11 और 6 को जोड़ेंगे, 11 और 7, 11 7 हो जाएगा 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, 18 और 1 हो जाएगा 19। अठारह और 1 हो जाएगा 19, यानी 100 आ रहा 95, और 195 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 195 क्या है, ऑप्शन में नहीं है। जब 195 ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग कहीं पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। 19 को 7 से, तो 19 को 7 से गुना करेंगे तो ये 119 नहीं आएगा, ये 133 आएगा, ठीक है। अभी आपका कहा जाएगा आंसर, ठीक। तो ये 133 को जोड़ेंगे कितना से, 76 जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा आपको 9, और 13 और 7 हो जाएगा आपको 13 और 7, 13 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20, यानी टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 209 रुपया हो जाएगी। यानी द राइट आंसर क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। इसी को अगर हम एक्स लेके बनाना चाहे तो एक्स लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लेंगे कि इथेन के पास जो धनराशि है, ठीक है, वह कितना है आपको, इथेन के पास जो धनराशि है वो आपको 4x है। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये आपको 4x है किसके पास, ये आपको इथेन के पास है। और जो आपका जेन के पास जो है वो आपको 7x है। ये आपको जेन के पास है, और इथेन के पास जो धनराशि 4x है। मान लिया अभी जो है आपको धनराशि में जो है किस में वृद्धि हो रहा है और किस में घट रहा है, वो आप लिख दीजिए, और उसके बाद जो है इक्वेशन निकाल कर आप सॉल्व कर दीजिए। तो इथेन और जेन के पास, ठीक है, तो इथेन के पास कितना है, तो इथेन के पास 4x है, और जेन के पास आपको 7x है। जब जेन जो है इथेन को दे रहा है तो इथेन के पास जो है वह 1 कम हो जाएगा, और जेन के पास जो है वो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है आपका इथेन है, ठीक है, ये है आपका इथेन है, और ये जो है आपका जेन है।
क्लियर है। अभी देखिए, यदि जेन दे रहा है इथेन को, ठीक है, तो इथेन के पास 1 रुपया बढ़ गया तो 1 रुपया ऐड कर दिए, और जेन के पास 1 रुपया कम हो जाएगा जब दे देगा तब अनुपात हो जा रहा है 7 अनुपात हो जाएगा 12। अभी इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौको 48x, और ये प्लस हो जाएगा 12। 7 को गुना करेंगे 7x है तो 7 49x, और ये माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 7। अभी 49x में से 48x इधर आएगा तो हो जाएगा आपको 1x, और ये 12 में से 7 उधर जाएगा तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा आपको 19। यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आएगा 19। तब पूछ रहा था आपको टोटल धनराशि, तो जेन के पास धनराशि कितनी हो जाएगी, तब 4x, तो 4 को गुना कर दीजिए 19 से, तो हो जाएगा 19 को 76, और जेन के पास है 7x, तो 7 को गुना कर दीजिए 19 से, तो ये हो जाएगा 133। ठीक है, टोटल धनराशि जो निकालना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9, और 17 और 7 17, सॉरी 13 और 7 हो जाएगा आपको 20। टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, टोटल धनराशि जो आपको 209 रुपये, यानी कि ये इधर राइट आंसर। तब दोनों मेथड से बना सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप एक्स लेके भी बना सकते हैं, आपको जिससे इच्छा उससे बनाइए। अगला प्रश्न कह रहा है 133 कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वह कितना दिया है, 17 अनुपात जो है वह 28 दिया है। कह रहा है यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, छोटी कौन है, 17 जो आपको छोटी है और 28 जो आपको यह बड़ी है, तो किस में जोड़ा जा रहा है, छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहा है यह अनुपात जो है परिवर्तित होकर कितना हो जा रहा है, 13 अनुपात जो है वो 20 हो जा रहा है। तो कह रहा है बड़ी संख्या का मान निकालना, किसका मान निकालना है, बड़ी संख्या का। एग्जाम में पूछा रेलवे ग्रुप डी में 21 दिसंबर 2018 को पूछा वो प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं जब दिया हुआ है आपको 17 और 28 का अनुपात में, तो पहली संख्या जो होगी, ठीक है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसको कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे तो 17x, और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो बड़ी संख्या होगी, और यह हो जाएगा 28x, यानी कि छोटी हो गया आपको 17x, ये आपको छोटी हो जाएगी और यह आपको बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अभी जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उसमें आप ऐड करना है तो ऐड कीजिए, घटाने बोला तो घटा दीजिए, और किस में ऐड करना वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको छोटी संख्या आपको 17x, और बड़ी संख्या का अनुपात दिया है 28x। ठीक, कितना दिया है, 28x। अभी जो है जोड़ने किसमें कर रहा है, छोटी संख्या में, तो 17 बड़ा या 28 बड़ा, 28 बड़ा तो छोटा कौन, 17 छोटा, तो इसमें जो है आप 6 जोड़ दीजिए। जब 6 जोड़ते हैं तो अनुपात जो है वह 13 अनुपात जो है वह 20 हो जाता है। ठीक, कितना अनुपात है, 13 अनुपात 20 हो जाता है। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 20 को गुना करेंगे 17 से क्रॉस गुना, तो 17 दुना 34, यानी हो जाएगा 340x, और प्लस 20 को गुना करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 120, और ये आपका क्रॉस गुना करेंगे 28 से गुना करेंगे 13 से। ठीक है, तो 28 से गुना करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 280, और 28 दुना 56, और प्लस में ऐड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 364x। क्लियर है, क्रॉस गुना कर दिए। अभी जो है आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 364 में से 340x घट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो घटेगा तब ये आ जाएगा कितना, ठीक है, 364x में से 340x घट जाएगा, तब ये आ जाएगा 24x। ठीक है, और ये बराबर हो गया 120, कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, तो 24 बचे, ठीक है, 24 बचे 120, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ गया आपको 5। जब x का मान 5 आ गया तो छोटी संख्या कितना है, 17x, तो 17 गुने 5 बराबर 17 पचे, ठीक है, 17 पचे 85, छोटी संख्या। और बड़ी संख्या का मान निकालना रहेगा, तो बड़ी संख्या का मान हो जाएगा 28 गुने 5, और 28 को गुना करेंगे 5 से, तो 8 पचे 40 के 0, हाथ बचा 4, और 5 गुना 10 और 4 14, यानी 140। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हो जाएगा 140, और छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या हो जाता है 85। ठीक है, यानी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हो जाएगा 140, यानी बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। अभी इसमें हम ये भी अब कर सकते थे कि इसको जो है, अच्छा ऐसा टाइप का जो है क्रॉस प्रोडक्ट से हम भी बनाते हैं कि नहीं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से अभी तक हमने ये भी बताया कि अगर जो है दोनों में परिवर्तन होता है तब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं,
लेकिन इसमें परिवर्तन जो है एक हो रहा है। तो एक में हमने आपको बताया था पीछे के प्रश्न में कि अगर जिसके संख्या में परिवर्तन होगा उसको छोड़ेंगे, दूसरे को बराबर करेंगे। ठीक है, जिसके संख्या में परिवर्तन होगा उसको छोड़ेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं। एक तो बराबर करने में छोड़ पकड़ तो जानवे करते हैं। तो मान लेंगे कि पहला संख्या जो है वह, और यह आपका दूसरा संख्या है। ठीक है, पहला संख्या का अनुपात दिया है 17 और दूसरा संख्या का अनुपात दिया है 28। क्रॉस प्रोडक्ट से बना रहे हैं। ठीक है, एक परिवर्तन है क्रॉस प्रोडक्ट, ये ब्रह्मास्त्र सब जगह लगता है। ऐसा आपको बताया नहीं, चलिए भाई बता ही देते हैं। तो ये बाद का अनुपात दिया है 13, अनुपात दिया है आपको 20। ठीक, कितना दिया है 17 अनुपात 28 और 13 अनुपात 20। अब इसमें जो है देखिए परिवर्तन हो रहा है छोटी वाला, तो ये पहला जो है ये छोटी हो गया और दूसरा जो है ये आपको बड़ी हो गया, क्योंकि इसका अनुपात 28 है, इसका अनुपात 17, तो कौन छोटा होगा, तो 17 वाला छोटा होगा। तो कह रहा है क्या कि 6 जब जोड़ दिया जाता है किसमें, छोटी संख्या में, तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिए। और बड़ी संख्या में कुछ बोला ही नहीं, तो जब बड़ी संख्या में कुछ नहीं बोलेगा तो इसको कर दीजिए 0। ठीक है, जब बोलता तो उसमें हम लिखते घटाने बढ़ाने को, बोलता घटाने बढ़ाने का लिखते, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है बड़ी संख्या में, तो इसको कर देंगे 0। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, आंसर आता है कि नहीं देखते हैं। देखिए 17 को गुना करेंगे 20 से तो हो जाएगा 340, और 28 को गुना करेंगे 13 से, तभी हमने गुना किया था 28 को 13 से, तो हो जाएगा तो 364। ठीक है, ये आ गया 364, और 364 से 340 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। तो अनुपात 24 ये बराबर हो जाएगा किसका, फिर हम क्रॉस गुना करेंगे और ये हम क्रॉस गुना करेंगे। तो एक 20 को गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 120, और 13 को गुना करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0, और 120 और 0 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से ही बन रहा है। तो 24 से काटिएगा तो यह जाएगा 5 बार में, यानी अनुपात 1 का मान हो जाएगा 5। प्रश्न पूछ रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 28, तो गुना कर दीजिए 5 से, और ये गुना करिएगा 28 बचे 140। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी बनेगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा छोड़ पकड़ से भी बनेगा, जिससे परिवर्तन हो रहा है उसको छोड़ देंगे, दूसरे को बराबर करेंगे। ठीक है, तो उससे ही बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे बेटर है, ये आपको ब्रह्मास्त्र और एग्जाम में आने से इसी से बनाइए। ठीक है, यानी 140 जो है आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 134 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि जो है वह 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। फिर कह रहा है यदि परिणीता और शिवानी को जो है 5 रुपया देती है, तब परिणीता देगी शिवानी को, तो शिवानी के पास 5 रुपया बढ़ जाएगा और परिणीता के पास 5 रुपया घट जाएगा। क्लियर है, लास्ट वाला प्रश्न का ही टाइप है। तो जब ये पैसे दे देती है परिणीता शिवानी को 5 रुपया, तब कह रहा है कि अनुपात जो है बदल करके 3:4 हो जाता है। तो कह रहा है विभाजन की गई धन राशि क्या होगी। ठीक है, यानी कि जो टोटल धन राशि जो विभाजित किया गया उसका आपको पूछ रहा है टोटल धन राशि कितना है। रेलवे ग्रुप डी का जो है 10/12/2018 में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले एक्स लेकर बनाते हैं, फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट से ही बन जाएगा ये। तब मान लेंगे कि जो है शिवानी के पास टोटल धन राशि कितनी है। तो शिवानी के पास जो है आपको राशि जो है वह दिया है आपको अनुपात में 5। टोटल धन राशि कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और उसके बाद परिणीता, परिणीता तो परिणीता का पास कितना है, तो ये आपको 7x है, इतना रुपये है। अब इक्वेशन में आप बैठा दीजिए और आप बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शिवानी का ऊपर लिखेंगे, तो शिवानी को लिख दिया ऊपर और नीचे लिखेंगे परिणीता को। ठीक, इसको लिखेंगे परिणीता को। अभी शिवानी में क्या कर रहा है, शिवानी का जो है वह जो प्राप्त धन राशि जो बांटा गया था वो 5:7 था, तो इसको हम कोफिशिएंट शामिल किए हैं, तो टोटल धन राशि 5x, और ये इसका परिणीता के पास टोटल धन राशि जो है 7x। अभी जो है कह रहा है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे रहा है, तो शिवानी के पास 5 रुपये देगा तो ये बढ़ जाएगा, और परिणीता जब दे रही है तो परिणीता के पास घट जाएगा। ठीक है, तब यह अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात 3:4 हो जा रहा है। अब इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5 चौको 20, यानी हो जाएगा 20x प्लस 5 चौको 20 बराबर हो जाएगा कितना, 21x, और ये माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, तो 21x 20x को इधर लेकर जाएंगे तब घट जाएगा, 21x में 20x घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये 20 है 15 को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 15, यानी 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपको 35। जब x का मान 35 है
तो शिवानी के पास कितना रुपया है 5x, तो 5 गुना कर देंगे 35 से। ठीक है, तो 35 को 5 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 5 25 के 5 और 5 15 और 2 17, यानी 175 रुपया जो है शिवानी के पास हो जाएगा। और परिणीता के पास जो है 7x, तो 7 गुना कर दीजिए, x का मान है 35, 7 गुने 35 बराबर हो जाएगा। 35 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 बचे 35 के 5, हाथ में बचा 3 और 7 2103, तो 2103 हो जाएगा आपको 24, यानी 245 रुपया जो है वह आपको परिणीता के पास। प्रश्न में पूछ रहा था टोटल धनराशि, टोटल धनराशि के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 5 और 5 10 के 0, हाथ में बचा 1, 7 4 11, 1 12 के 2, हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 420 रुपया जो है टोटल धनराशि। आंसर है बिल्कुल है, बी इज द राइट आंसर। अगर इसी प्रश्न को क्रॉस प्रोडक्ट से बनाए तब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना लेते हैं एक बार। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना स्पीड बढ़ेगा और उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो शिवानी और परिणीता, ठीक है, आप लोग जो है वह टेस्ट सीरीज भी जो है आप दीजिए, ठीक है, उससे भी आपका स्पीड जो है वह बूस्ट होता है। तो ये परिणीता और शिवानी का अनुपात दिया, पहले शिवानी है तो पहले शिवानी का लिख दिया, 5 अनुपात दिया है 7, बाद में अनुपात हो जा रहा है 3 अनुपात हो जा रहा है 4। क्लियर है। अब करा परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो शिवानी के पास बढ़ जाएगा, तो शिवानी को कर दिया +5 और परिणीता के पास 5 रुपया घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके जो है वह टोटल धनराशि का मान निकाल लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम लोग जानते हैं, तो हो जाएगा 7 21, क्रॉस गुना करेंगे फिर अंतर निकाल लेंगे। तो 7 21 और 5 को 20, तो 21 और 20 का अंतर हो जाएगा अनुपात 1। आप गुना करिए, आप 3 गुना कीजिए -5 से और 4 गुना कीजिए +5 से। तो 4 को गुना करेंगे +5 से तो हो जाएगा 5 को 20 और 3 को गुना करेंगे -5 से तो हो जाएगा -15। अब दोनों का अंतर निकालिएगा, तो अंतर निकालने के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा +20 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 15 हो जाएगा आपको 35, यानी अनुपात 1 का मान कितने के बराबर, 35 के बराबर। तब पूछ रहा है टोटल धनराशि, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो शिवानी के पास है अनुपात में 5, तो गुना कर दीजिए 35 से, तो शिवानी के पास जो प्राप्त धनराशि हो जाएगी कितने आ जाएगा 175 रुपया। अब परिणीता के पास जो अनुपात में 7 है तो इसको गुना कर दीजिएगा 35 से, तब 7 को 35 से गुना करिएगा, तब अभी हम गुना किए तो कितना निकला है 245। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, तो टोटल जो धनराशि हो जाएगा 5 5 10 के 0 और 7 4 11 और 1 12 के 2 और ये 2 1 3 और 1 4, यानी टोटल धनराशि जो हो जाएगा आपको 420 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट से और वो हो गया आपको x मान करके। क्लियर है, तो यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है वह 135 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 135 कहता है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 4:5, कह रहा है कि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए, ठीक है, तो लड़कों की संख्या में जो है 20% ही क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है क्या होगी, ठीक है, 4 लड़का जब मिला देंगे तो 20% जो है वो किसमें वृद्धि हो रहा है, तो लड़का में वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए। आपको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 18 जनवरी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तब बॉयज कितना है, तब बॉयज जो है वो आपका 4 अनुपात में दिया है, तो कोफिशिएंट शामिल करेंगे तो टोटल संख्या बॉयज का मान है 4x और गर्ल्स कितना है, ठीक है, गर्ल्स जो है वो आपका कितना है 5x। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अभी कह रहा है कि 4 नया लड़का शामिल हो जाने से, ठीक है, 4 नया लड़का शामिल हो जाएगा, ठीक है, तब कह रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात जो है चेंज होता है। ठीक है, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या निकालना है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जब 4 नया लड़का जो है आपको शामिल हो रहा है तो लड़कियों का संख्या जो है वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 4 नया लड़का शामिल करते हैं इसमें। तो 4 नया लड़का शामिल करेंगे तो लड़का का संख्या कितना है 4 है, 4 संख्या जो है शामिल कर लिए। ठीक है, जब 4 संख्या शामिल करेंगे तो लड़कियों का अनुपात में कितना वृद्धि हो जा रहा है, तो लड़कियों का संख्या जो है वो 5x है और इसमें लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है 20%, यानी कि 120 और बटा हो जाएगा 100। समझ में आया। पहले क्या था कि अनुपात में दिया हुआ था, जब आपका लड़का में 4 लड़का शामिल हो रहा है तो लड़कियों का संख्या में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 4 शामिल कर लिए लड़का में, ये आपका लड़का है, ठीक है, 4x वाला लड़का और 5x वाला लड़की है। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5,
ठीक है। अब ये नीचे में 5 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 5 चौको हो जाएगा 20x और प्लस हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा कितना, 5 गुना कर दीजिए 24 से। ठीक है, 5 के गुना कर दीजिए 24 से। देखिए हम लोग थोड़ा गलती कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा था कि 4 नया लड़का शामिल होने से जो है लड़कों की संख्या में वृद्धि होता है। ठीक है, तो 4 नया लड़का शामिल किए तो लड़कों की संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 120/100 हो जा रहा है। ये रिलेशन है। तो 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा आपको 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, आप गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना हो जाएगा 5 का, तो 5 को 20x और ये प्लस हो जाएगा 20, ये बराबर हो जाएगा 6 को 24x। ठीक है, तो ये 20x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और 4x का मान कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो x का मान कितने का बराबर, 4 5 20, यानी x का मान जो आएगा वह 5 के बराबर हो जाएगा। जब x का मान आ गया 5 तो कह रहा है कक्षा की लड़कियों की संख्या कितनी, तो लड़की की संख्या कितना था, 5x था। ठीक है, लड़की की संख्या था 5x, तो होगा 5 गुने हो जाएगा कितना, 5 और यह बराबर हो जाएगा 25, यानी 25 क्या हो जाएगा, लड़कियों का संख्या निकल गया, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है वह प्रश्न को ध्यान नहीं देने से जो है आपको क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि 4 नया लड़का कक्षा में जब शामिल हो रहा है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि, तभी तो कैंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए क्लियर है। अगला देखता है प्रश्न संख्या 136 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना, 4 अनुपात दिया है 1। ये कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात जो है वह 16:1 हो जा रहा है। ठीक है, 16 अनुपात कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो इसको किस मेथड से बनाइएगा बताइए। इसको हम या तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो है जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको छोड़ेंगे दूसरे को बराबर करेंगे उससे भी बन सकता है, और एक्स मान के भी बन सकता है। आपको जिससे इच्छा आप उससे बनाइए। चलिए हम एक हम बता देते हैं, बाकी जो है 2 आप बना लीजिएगा। तो यहाँ दिया है आपको मिल्क, और किसका दिया है, वाटर। ठीक है, मिल्क का अनुपात कितना दिया है, तो मिल्क का अनुपात दिया है 4:5 1 दिया है, 4:1। बाद में जो है वह दूध और मिलाया जाना चाहिए, कितना दूध बोल रहा है कि मिलाया जाना चाहिए ताकि जो अनुपात में बाद का अनुपात हो रहा है 16:1, तो ये बाद का अनुपात हो गया 16:1 हो गया 1। ठीक है, अभी मिलाया किसको जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है आपको दूध को। ठीक है, दूध को मिलाया जा रहा है तो दूध को हम छोड़ देंगे और किसको बराबर करेंगे, पानी को बराबर करेंगे। तो जब पानी को बराबर करना था, पानी का अनुपात से जो है वह दोनों में गुना करेंगे। यहाँ जो है पानी का अनुपात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो अंतर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो गुना करिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक के है। चलिए ऐसे मिला देते हैं। जब अनुपात को बराबर के तो 1 1 है, तो अनुपात को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तब मिल्क के अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो अनुपात में वृद्धि हो रहा है अनुपात 12 का। जब अनुपात में वृद्धि हो रहा है 12 का, तो दूध कितना मिलाया जा रहा है। ठीक है, दूध जो मिलाया जा रहा है, ठीक है, वही या तो आपको निकालना है। ठीक, अच्छा तो और क्या रिलेशन दिया है आपको, रिलेशन दिया कि प्रारंभ में दूध का मिश्रण जो है दूध और पानी का वो टोटल कितना है 25 लीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए प्रारंभ में जो है दूध और वाटर, ठीक है, टोटल अनुपात को बराबर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 5 हो जाएगा। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो अनुपात 5 का मान जो है प्रारंभ मिश्रण अनुपात 5 और टोटल वास्तविक मिश्रण कितना है 25 है। तो अनुपात 5 बराबर 25, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अनुपात 1 का मान 5। अब कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो अनुपात में दूध कितना बढ़ा है, तो अनुपात में दूध बढ़ा है 12। तो अनुपात 1 का मान है 5, तो अनुपात 12 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 60। यानी कि दूध जो मिलाया जाएगा वह कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए, तो आपको 60 लीटर दूध जो है आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो ये आप बैलेंस छोड़ पकड़ नियम से बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा आपको 60, यानी कि सी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसी को जो है अगर हम एक शामिल करके बनाए तब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए प्रारंभ में जो है वो अनुपात कितना दिया, टोटल मिक्सर दिया हुआ है आपको 25। ठीक है, टोटल मिक्सर कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है।
ठीक है, टोटल दिया है आपको 25 लीटर। ठीक है, अगर देखिए दूध और मिल्क का अनुपात दिया है, पहले कितना दिया है, 4:1 दिया है। तो अगर हम दूध निकालेंगे, ठीक है, दूध निकालेंगे तो दूध कितना है, 4 है, कितना में 4, ठीक है, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 में 4 भाग जो है वह कितना है, दूध है। तो दूध है 4 भाग कितना में है, 5 भाग में। ठीक है, और टोटल मिश्रण कितना है, तो आपको 25 लीटर। तो 5 को गुना कर दीजिए 25 से, तो हो जाएगा 20 लीटर, क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। अगर हम पानी निकालेंगे, ठीक है, तो पानी का अनुपात कितना है, 1, तो 1 कितना में, तो 1 है आपको टोटल मिश्रण 5 में 1 भाग जो है वो पानी है। तो 1 से गुना कर देंगे टोटल मिश्रण से, तो पानी का भाग आ जाएगा। तो पानी का हो जाएगा 25, यानी कि 5 लीटर जो है वह क्या है, पानी है। ठीक है, अभी कह रहा है कि कितना लीटर क्या मिला रहा है, दूध मिला रहा है, तो चलिए दूध में कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, पेन चेंज करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दूध मिलाना है, तो दूध कितना है आपका, ठीक है, दूध है आपका, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, दूध है और ये पानी है। कह रहा है कि दूध में, दूध कितना आया, तो दूध का मात्रा आया आपको 20 लीटर, और इसमें दूध में मिला देंगे, 1 लीटर दूध मिला रहे हैं, और ये पानी का अनुपात मान दिया है आपको 5 लीटर। ठीक है, तब अनुपात में परिवर्तन कितना हो जा रहा है, तो दूध का हो रहा है 1 और पानी का हो जा रहा है 1। अब क्रॉस गुना करके आप x का मान निकाल लीजिए, तो आपका कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा x, और बराबर हो जाएगा 16×5 = 80। तो x का मान हो जाएगा आपको 80 और -20 बराबर कितना, 60 लीटर जो है। ठीक है, 60 लीटर क्या करेंगे, अगर हम दूध मिला देंगे, ठीक है, तब वह अनुपात जो है वह 16:1 हो जाएगा, यानी कि 60 इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, तो इसको छोड़ पकड़ से बना सकते हैं, और जो है आपका एक्स लेके भी बना सकते हैं, आपको जिससे इच्छा आप उससे बनाइए। हम सारा प्रश्न जो है वह मैक्सिमम मेथड से हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कर 137 कर, एक स्कूल के जो है 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात इतना दिया है, यानी कि लड़कों का, लड़की पहले दिया है लड़की, तो चलिए लड़की लिख दिया। ठीक है, और 13 जो है वह किसका है, ये आपको लड़का का अनुपात है। फिर कह रहा है कि यदि 12 और लड़कियां प्रवेश कर लिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, बनेगा। देखिए ये टोटल जो है वह कितना दिया है, टोटल संख्या दिया है आपको 504। ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या। अभी यहाँ से लड़कियों का दिया है कि टोटल कितना, 11 दिया है। ठीक है, तो अगर हम लड़कियां निकालेंगे, ठीक है, लड़कियों का अगर संख्या निकाले तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से टोटल अगर निकालेंगे तो लड़कियों का संख्या हो जाएगा यहाँ से, तो लड़कियों का अनुपात दिया है 11, तो 11 जो है वो 504 टोटल स्टूडेंट है। लड़कियों का संख्या निकालेंगे तो 11 जो अनुपात है लड़कियों का कितना में, तो 11 + 13 यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल निकलेगा, तो 13 और 11 यानी 3 1 4, और यह जाएगा 24। ठीक है, यानी 11 जो है वो लड़की है, टोटल कितना में, 24 में। तो यहाँ से लड़कियों का संख्या निकल गया, तो इसको गुना करिएगा, काटिएगा। ठीक है, तो काटिए, तो इसको गुना करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, 24 दूना 48, और 24 एकम 24, हाँ 24 से जो है टोटल कट जाएगा आपको 21 बार में। ठीक है, और 21 को गुना कर दीजिए 11 से, तो 21 और 21 हो जाएगा 3 131, यानी 131 क्या आ गया, लड़की आ गया। अभी अगर लड़कों का इसी तरह से हम निकाल दें, ठीक है, लड़कों का संख्या निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट है 504, लड़का का कितना है, तो लड़का है आपको 13। ठीक है, लड़का कितना है, ठीक है, लड़का है जो आपको 13 अनुपात, तो 13 में कितना में, तो आपको 24 में 13 है। यहाँ से जो आपको 24 से काटिएगा, ऊपर में काटे हैं तो 21 हो जाएगा, फिर 21 से गुना कर दीजिए 13 से। ठीक है, तो 21 से गुना करेंगे 13 से, तो 21 42 21 63, और ये हो जाएगा 21, यानी कि 3, और ये हो जाएगा 7, और ये 273। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 273, यानी 200 लड़कियों की संख्या आ गई आपको 231, और लड़कों की संख्या आ गई आपको 273 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि जो है 12 लड़कियां और प्रवेश कर लिया जाता है तो संख्या किसका बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है लड़कियां का। तो कह रहा है कि नया अनुपात क्या होगा,
तो ये हो गया लड़की, चलिए पहले लिख देते हैं, और ये होता है आप लड़का लिख देते हैं बाद में। लड़की का संख्या कितना निकाले हैं, 273 निकाले हैं, ठीक है, और लड़का का संख्या कितना निकाले हैं, 231 निकाले हैं। अब प्रवेश ऐड कौन हो रहा है, लड़की हो रहा है, कितना लड़की ऐड हो रहा है, तो 12 लड़की और ऐड हो गया। तो 273 में जो है जल्दी जल्दी बनाने में गड़बड़। लड़कियों का संख्या जो है आपको यहाँ से 231 आया, लड़कों का संख्या जो है आपको 273 आया। तो संख्या किस में बढ़ रहा है, वो लड़की में संख्या बढ़ रहा है, तो लड़की का संख्या हो जाएगा 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 23 और 1 24, यानी 243 और बटा 273। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा, यानी कटेगा, जरूर कटेगा। तो कितना से कटेगा, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कटेगा। तो 3 आठी 24 और 3 एकम 3 यानी 81, और ये 3 से कटेगा, 3 नंबर 27 और 1, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 21/91 आ जाएगा, यानी अनुपात का मान हो जाएगा कितना, तो आपको 81 अनुपात जो हो जाएगा 91 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ जो टोटल संख्या है तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, और इसी को जो है हम, ठीक है, अनुपात समानुपात से ही बना सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं। चलिए उससे भी एक बार बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है, यह देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि लड़की पहले दिया है कि लड़का, ये पलट गया तो मतलब आपका आंसर जो है गड़बड़ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है, मैच ही नहीं बैठेगा। तो ये देखिए आपको ये हो गया गर्ल, ठीक है, और ये दिया है आपको बॉयज। दोनों का अनुपात कितना दिया है, गर्ल का दिया है 11 और लड़कों का दिया है आपको 13, ठीक है। अभी टोटल जो है वह छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपको 504। तो जब संख्या में योग तो अनुपात में भी योग, तो यहाँ से योग करेंगे तो 13 और 11 को जोड़ेंगे, 13 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अनुपात में हो जाएगा 24। अनुपात में टोटल संख्या का अनुपात बराबर जो है टोटल संख्या, यानी टोटल छात्र हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 504 छात्र, और इसको गुना भागा दीजिएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपको 21 बार में, नीचे ही काटे हैं। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 21 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से जो है लड़का लड़की निकाल लीजिए, तो लड़की का अनुपात कितना, 11, तो गुना कर दीजिए 11 से, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 231, और बॉयज की संख्या है 13, तो इसको गुना कर दीजिए 21 से, तो 13 को 21 से गुना करेंगे तभी हम निकाले हैं नीचे कितना आया है, 273 आया। अभी कह रहा है कि 12 लड़की और प्रवेश कर रहा था, लड़की का संख्या यही ना, गर्ल्स है, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। तो लड़की में जो है कितना जोड़ देंगे, 12 और जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 200 हो जाएगा, ये 243। और लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अभी अनुपात किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि लड़की और लड़का, यानी कि गर्ल और बॉयज का अनुपात, ठीक है, अभी हम इधर निकाले ही हैं। तो ये लड़की का संख्या कितना हो गया, तो लड़की का संख्या हो गया 243, और लड़का का संख्या हो गया आपको 273। इसको काट दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 91, यानी कि 81 अनुपात 91। तो ये आप अनुपात समानुपात से भी बना सकते हैं, और अगर एक्स के लेकर के बनाना है तो एक्स लेकर के या डायरेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है, अलग अलग मान निकालते हैं, जो आसान लगे आप उससे बनाइए। देखिए दोनों का कैलकुलेशन सेम ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल बनता है छोटा में, और इससे बड़ा बनता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 138 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से जो है 3 को घटा दिया जाए तब अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपको 27/4/2016 में आपको आया है, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट से ही बनेगा, एक्स मान के ही बनेगा। तो एक्स मान के आप लोग बना लीजिए जो आप लोग जैसे बनाते आ रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट से मैं बता देता हूँ। और ऐसा टाइप का प्रश्न जो है वो बहुत हम लोग पीछे बनाए हैं, ठीक है। और आप लोग भी कॉपी कलम ले करके बैठिए और साथ में जो है आपको बनाते चलिए, तो प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्पीड बढ़ेगा मैथ का। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो पहला संख्या, चलिए और इसको इधर से लिखते हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या। पहला संख्या का अनुपात दिया है 3 और दूसरा संख्या का अनुपात दिया है 4। यह आपका प्रारंभ में, बाद में अनुपात दिया है आपको यह 2 और यह अनुपात दिया है 3, ठीक है। फिर
क्या कर रहा है कि यदि दोनों संख्या में 3 को घटा दे, तो पहला संख्या में भी 3 घटा दिए, दूसरा संख्या में भी 3 घटा दिए। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे कैसे? क्रॉस गुना करके अंतर निकालना है। तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9, और 2 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8, और 9 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। अब 2 को गुना करेंगे -3 से, और 3 को गुना करेंगे -3 से, तो 3 तिहाई 9 और 2 2 तिहाई 6, और 6 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, यहाँ दोनों सेम साइन है तो अंतर ही होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 3 को गुना करेंगे -3 से तो हो जाएगा -9, और 2 को गुना करेंगे -3 से तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, -6। अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -9 और ये +6 बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, माइनस में 3 तिहाई 9, माइनस में अंतर निकालेंगे तो ये +6 और -9। ठीक है, ये माइनस सेम साइन रहेगा तो घटेगा, और अपोजिट साइन रहेगा तो जुड़ जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ सेम साइन है माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 तिहाई 9, और ये 3 दूना 6। अच्छा, यहाँ से देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -9। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +9, और +9 में से -6 हो जाएगा तो अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसीलिए सेम साइन रहेगा तो जुड़ेगा। ठीक है, प्लस में साइन रहेगा और यानी घटेगा, और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो वह जुड़ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आ गया 3। अभी प्रश्न में क्या कह रहा था? पूछ रहा था दोनों संख्याओं का योगफल। चलिए दोनों संख्या निकालेंगे। तो पहला संख्या का अनुपात दिया है 3, तो इसको गुना करेंगे 3 से तो पहला संख्या आ जाएगा 9, और दूसरा संख्या का अनुपात दिया है 4, इसे गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 4 12। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल। दोनों का योगफल निकालेंगे तो 9 और 12 कितना हो जाएगा? 21, यानी 21 आंसर है। बिल्कुल है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें एक्स लेकर के बनेगा, एक्स लेकर के आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है कि बना दें? चलिए बना ही देते हैं। ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। दोनों में कितना घटा रहा है? 3 घटा रहा है, तो दोनों में हम 3 घटा दिए, तब अनुपात हो गया 2:3 हो गया। आप क्रॉस गुना कर दिए तो 9x - 9, अब बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8x - 6। इधर जाएगा तो ये 9x में से 8x जाएगा तो ये हो जाएगा आपको x, और ये हो जाएगा +9, इधर हो जाएगा 9 -9 है तो +9, और 9 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो एक x का मान 3। ठीक है, तो 3x बराबर, तो 3x बराबर हो जाएगा 9, और 4x बराबर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 12। 12 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। क्लियर है? यानी 138 का मान कितना आ जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल? तो आपको 121 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि एक संख्या को जो है 3 और 2 का अनुपात में विभाजित किया जाता है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में जो है कितना जोड़ा जा रहा है? 8 को जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है अनुपात बदल करके 7:5 है। दोनों संख्या में कौन सी बड़ी संख्या निकालना है? क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन 20/8/2018 के एग्जाम में पूछा फर्स्ट शिफ्ट में। सॉरी, अरे पहला संख्या और ये आपका दूसरा संख्या, दोनों का प्रारंभिक अनुपात दिया है 3:2। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं, बाकी एक्स लेकर आप लोग बना लीजिएगा। बाद का अनुपात दिया है 7:5। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोनों संख्या में क्या कर रहा है? तो जोड़ रहा है 8 को, तो 8 जोड़ दिए और ये 8 जोड़ दिए। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए और बड़ी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 7 दूना 14, और 15 और 14 का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अनुपात 1। फिर गुना करिए, इसको गुना करिए 8 से, और 8 को गुना कर दीजिए 5 से, तो 8 से 56 और 8 बचे 40। 56 और 40 का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 16। ठीक है, तो कह रहा है दोनों संख्या निकालना है बड़ी संख्या, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 16 से गुना कर देंगे तो 16 तिया हो जाएगा 48। तो बड़ी संख्या कितना हो गया? बड़ी संख्या हो गया आपको 48, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यही इसी प्रश्न में छोटी संख्या कहता तब, तो छोटी संख्या कहता तो 2 को गुना कर देंगे 16 से तो हो जाएगा 16 दूना 32। ऑप्शन में है? नहीं है।
चलिए बच गया, ना तो दोनों दे देता है कभी कभी। तो ये हो जाएगा आपको छोटी संख्या और ये हो जाएगा आपको बड़ी संख्या। प्रश्न में करता बड़ी संख्या तो 48 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 140 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है किसी थैले में लाल और हरी गेंदों को का अनुपात जो है दिया है 4:9। ठीक है, लाल गेंद और हरी गेंद कह रहा है यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और कितना शामिल किया जा रहा है 7, यानी 7 और ऐड किया जा रहा है। कह रहा है लाल और हरे गेंद का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। कह रहा है थैले में जो हरी गेंद की कितनी संख्या थी। बनेगा, देखिए एक तो छोड़ पकड़ से बना सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं, आप लोग भी जो है बनाइए साथ साथ में। चलिए इसको तीनों मेथड से बना देते हैं, तो आप लोग का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए थैला में जो रेड कितना है, पहले एक्स लेके बनाते हैं। ठीक है, रेड कितना है, तो रेड है आपका 4x, और ग्रीन कितना है, तो ग्रीन है आपका 9x। ठीक है, अभी कह रहा है क्या, किसमें ऐड कर रहा है, देखिए अरे यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाए, किसको शामिल कर रहा है, लाल को 7 कर रहा है, तो ये 7 लाल में ऐड कर दीजिए, तब अनुपात हो जा रहा है 5:6। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 चौको 24 और प्लस 7 छक 42 और ये बराबर हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, अंतर यहाँ x का मान निकाले थे। ठीक है, x का मान निकालिएगा, ये हो जाएगा आपको 24x, और इधर जाएगा तो माइनस में 24x हो जाएगा, तो 45x में से 24x जब घटाइएगा, ठीक है 45x में से 24x घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 21x, और ये हो जाएगा 42 का 42। तो 21 से काटेगा तो 21 गुना हो जाएगा 42, यानी x का मान कितना, तो x का मान 2। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, थैले में हरी गेंद, तो हरी गेंद का अनुपात कितना है 9x। ठीक है, तो चलिए यहीं पर नीचे लिखते हैं, तब तीनों मेथड से स्पेस नहीं बचेगा। तो ये हरा गेंद का अनुपात कितना था, तो 9x था। तो 9 को जो है गुना कर दें कितना से, 2 से, तो हो जाएगा 18, यानी 18 जो क्या निकल गया आपको, हरा गेंद निकला। लाल पूछता तो हो जाएगा कितना, 8 गेंद जो है 4x है, तो 4 को गुना करेंगे 2 से 8x। ये हो गया आपको फर्स्ट मेथड, x लेकर के। सेकंड मेथड जो है हम किससे बनाएंगे, चलिए तो छोड़ पकड़ से बनाते हैं, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको छोड़ेंगे और दूसरे को बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अनुपात दिया है किसमें, तो पहला अनुपात दिया है आपको लाल और हरा का, लाल और ग्रीन लिख दिया। पहला अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, अभी जो है बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 5 हो रहा है 6। ठीक है, परिवर्तन किस में हो रहा है, लाल गेंद को थैले में शामिल है, लाल गेंद ऐड किया जा रहा है, तो लाल को छोड़ेंगे और ग्रीन को बराबर करेंगे। ग्रीन को बराबर करने, ग्रीन का अनुपात को इंटरचेंज करके गुना कर दिया जाता है, जैसे हम पहले भी देख रहे हैं। तो इसको गुना कर देंगे 6 से, और इसको गुना कर देंगे कितना से, 3 से गुना करेंगे, तो नया अनुपात कितना आ जाएगा, तो रेड और ग्रीन का जो अनुपात आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 6 चौको 24, और ये हो जाएगा 6 18। अगला जो अनुपात आएगा ये 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 6 18। यानी कि देखिए ग्रीन में जो है कितना का वृद्धि हो रहा है, ग्रीन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, ग्रीन को हम लोग बराबर किए। ठीक है, रेड में वृद्धि हो रहा है, देखिए रेड में कितना वृद्धि हो रहा है, रेड में जो है हम लोग तो कुछ तो गलती कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपको, ये है आपका 9 दिया है। ठीक है, अभी जो आपको गुना हो जाएगा तो 9 चौको, पूरा माने गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, देखिए रेड और ग्रीन का जो है आपको अनुपात दिया है कितना, एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ग्रीन और रेड, रेड का अनुपात दिया है 4, तो ये लिख दिया 4, फिर दिया इसका 9, तो 9 लिख दिया। अभी बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है 6। ठीक है 6, तो हमको ग्रीन में कोई परिवर्तन नहीं है, लाल गेंद में परिवर्तन हो रहा है, वो वृद्धि हो रहा है, जिसमें परिवर्तन होगा उसको छोड़ेंगे, तो लाल को छोड़ दिया, ग्रीन को बराबर करेंगे। ग्रीन को बराबर करने के लिए जो है ग्रीन का अनुपात का जो है इंटरचेंज करके गुना करेंगे। तो पहला अनुपात में ग्रीन का वैल्यू दिया है आपको 9, तो इसको गुना कर देंगे 9 से, और दूसरा अनुपात में ग्रीन का अनुपात दिया है 6, तो इसमें गुना करेंगे 6 से। अभी आप रेड और ग्रीन का निकाल दीजिए, तो यह जाएगा 6 चौको हो जाएगा 24, और
9 छक 54, तो 24 और 54 हो जाएगा। अगला में जो है वो 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 9 छक 54। ठीक है, तो देखिए ग्रीन तो 54 54, कोई परिवर्तन नहीं, इसको बराबर किया। परिवर्तन किस में हो रहा है? रेड में हो रहा है। तो अनुपात में कितना परिवर्तन हो रहा था? अनुपात में वृद्धि हो गया आपको, पहले था 24, बाद में हो गया 45, यानी अनुपात में कितना बढ़ रहा है? तो अनुपात में बढ़ रहा है 21 का। ठीक, अनुपात में कितना बढ़ रहा है? तो अनुपात में बढ़ रहा है 21 का। जब अनुपात में 21 बढ़ रहा है, ठीक है, अनुपात में 21 बढ़ रहा है, चलिए इधर लिखते हैं। अनुपात में जब 21 बढ़ रहा है तो वास्तविक संख्या में कितना बढ़ रहा है? 7। तो वास्तविक संख्या में लाल गेंद 7 बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? फिर से, लाल गेंद का जो है अनुपात में वृद्धि हो रहा है 21 का, तो वास्तविक संख्या में लाल गेंद में कितना वृद्धि हो रहा है? 7 का। तो अनुपात 21 बराबर 7, अनुपात 1 बराबर कितना? 7 या 21, यानी 1/3। अनुपात 1 का मान 1/3। प्रश्न में पूछ रहा था हरी गेंद, तो हरी गेंद का संख्या कितना है? 54। तो 54 को गुना कर दें कितना से? 1/3 से। 1/3 से करेंगे तो 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 या 24। ठीक है, यानी हरा गेंद का संख्या कितना आ जाएगा? 18, यानी 18 जो है आपको वह हरा गेंद। तो ये आपका छोड़ पकड़ मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड मेथड जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट से भी चलिए बना लेते हैं, उससे भी आपको संतुष्टि मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही टाइप का प्रश्न को जो है जहाँ घटाने और बढ़ाने, या दोनों घटाए या दोनों बढ़ाए, हम क्रॉस प्रोडक्ट, मेरा जो है सबसे फेमस और ब्रह्मास्त्र नियम है। ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे, जिससे परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको ऐड होगा तो ऐड करेंगे, और ये होगा तो ये करेंगे। देखिए ये होगा आपका रेड, ठीक है, ये हो गया आपका रेड और ये हो गया ग्रीन। तो ये आपको पहले प्रारंभिक अनुपात 4:9, बाद में अनुपात है 5:6। ठीक है, अभी देखिए लाल गेंद का संख्या में वृद्धि हो रहा है, 7 और लाल गेंद थैले में शामिल है, तो लाल में 7 का वृद्धि कर दिया। हरा के बारे में कुछ नहीं दिया कि बढ़ रहा है घट रहा है, चलिए इसको 0 कर देते हैं। अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। एक क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा तो 9 को गुना कर दिए 5 से तो 45, और 6 को गुना कर दिए 4 से तो हो जाएगा 24। 45 और 24 का जब अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा अनुपात 24। बात समझ में आया? अब 5 गुना करेंगे तो 0, और 7 गुना करेंगे 6 से तो 7 6 का कितना आ जाएगा? देखिए 5 गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0, और 7 को गुना करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा आपका 42। तो अनुपात 24 का मान हो जाएगा 42। यहाँ जो है आपको अंतर 21 आ जाएगा। तो अनुपात 21 का मान हो जाएगा 42, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अनुपात देखिए ना, यहाँ 6 चौका 24 हुआ ना जी, और 9 पचे 45 हुआ। ठीक, तो आपको 45 में तो 24 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान हो गया 2। प्रश्न पूछ रहा है हरा गेंद, तो हरा गेंद का संख्या कितना था? तो हरा गेंद का संख्या प्रारंभ में 9 था, तो इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो 9 दूना 18। ठीक है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, छोड़ पकड़ से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप एक्स लेके भी बना सकते हैं। तो हमने आपको तीनों मेथड बताया है, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो इजी पड़ रहा है, आपको उसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ बनने से मतलब होता है, जल्दी किस पे कमांड है आपका उस पर बनाइए, लेकिन मैं रेफर करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट से, कोई झमेला ही नहीं है, कैलकुलेशन से भी बचिएगा। देखिए फिर कह रहा है कि 9 केजी गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 2:7, ये 9 केजी जो है वो टोटल मान दे दिया है। ठीक, और इसका अनुपात दिया है 2 और 7, यानी शक्कर है 2 और अनुपात और आटा है 7। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है, ठीक है, जॉन क्या कर रहा है? और शक्कर ऐड कर रहा है, शक्कर ऐड कर रहा है, तो कह रहा है मिश्रण का अनुपात जो है वह 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाता है? इस टाइप का तो प्रश्न हम बनाए हैं। तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन में दिया है 13/8/18 के, सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको शक्कर और चीनी, ठीक है, यानी कि शुगर, ठीक है, चलिए ये हो जाएगा शक्कर और ये हो जाएगा आटा। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 2:7 दिया है 7। तो यहाँ पर टोटल शक्कर और आटा का जो मिश्रण है उसका अनुपात कितना, टोटल वैल्यू कितना दिया है? 9। तो योग, योग संख्या में योग तो अनुपात में योग,
यहाँ पर योग करेंगे तो ये हो जाएगा अनुपात 9। तो अनुपात 9 का मान किसके बराबर, 9 के बराबर। तो अनुपात 1 का मान किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, तो शक्कर का मात्रा निकाल लेंगे यहाँ से, तो मात्रा निकालेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 केजी। केजी में दिया है, ग्राम में दिया है, चलिए तो हो जाएगा 2 ग्राम। और आटा का निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ग्राम। ये केजी में आ रहा है क्योंकि जो ये दिया है आपको केजी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 केजी और ये हो जाएगा आपका 7 केजी। क्लियर है। अभी कह रहा है कि शक्कर कितना मिला देता है, तो शक्कर मिलाता है हमको नहीं पता है, तो चलिए शक्कर और यहाँ लिख दीजिए आटा। ये हो गया शक्कर और ये हो गया आपको आटा। ठीक है, शक्कर कितना आया है, तो शक्कर आया है आपको 2 केजी। ठीक है, और आटा कितना आया है, ये आपका आया है 7 केजी। ठीक है, शक्कर आया 2 केजी और आटा आया आपको 7 केजी। ठीक है, अभी हम किस में मिला रहा है, शक्कर। तो शक्कर जो मिला रहा है तो हमको शक्कर का मान हमको नहीं पता, तो इसको मान लेंगे x। तब यह अनुपात हो जा रहा है 2:5 हो रहा है। ठीक है, क्रॉस गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 दूना 10 और प्लस 5x और बराबर हो जाएगा 14। तो 5x का मान कितने का बराबर। ठीक है, 5x का मान जो है वो आपको हो जाएगा 10 में से 14 में से 10 जाएगा यानी कि 4, यानी x का मान आ जाएगा 4/5 जो है वह केजी आ गया। अब जब केजी आया है और आंसर दिया आपको ग्राम में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम जानते हैं कि 1 केजी का मान जो है वो होता है कितना, 1000 ग्राम। तो 4/5 केजी का मान कितना हो जाएगा, तो 4/5 केजी का मान जो है वह 4/5 और इंटू हो जाएगा 1000। तो ये 5 से काटिएगा तो 5 चौको 20, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 को 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 800 ग्राम। यानी कितना जो है वह चीनी मिलाया गया है, तो चीनी मिलाया गया है बाद में 800 ग्राम जो है वह चीनी मिलाया गया, यानी डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। इसको जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं और छोड़ पकड़ से ही बना सकते हैं, उससे जो है वह आप लोग बनाइएगा। आप लोग का जो है होमवर्क रह गया। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी बना दूंगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है वह 142 क्या कहता है। 142 कह रहा है कि एक फर्म में जो है पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात दिया है 4:7। यदि 50 पुरुष अधिकारियां और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है। देखिए, जब कोई फर्म है, उस फर्म में से 50 पुरुष को दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, तो 50 पुरुष का संख्या क्या हो गया, उस फर्म में घट जाएगा ना जी। और 50 तो भेजा और 100 महिला जो है वो भी दूसरे फर्म में, तो उस फर्म में जिसमें पहले से था उसमें 50 पुरुष घटेगा, कमी हो गया, और 100 महिला अधिकारियों की कमी हो गई। ठीक, तो कह रहा है कि पुरुष और महिला अधिकारियों का जब भेजने के बाद का अनुपात जो है वह हो गया आपको 7:12। तो कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले फर्म में जो है पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी, यानी प्रारंभिक जो है संख्या निकाल रहा है। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में। क्लियर है। ये भी आपको एक मार्क के बना सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट से हम बना देते हैं। ये हो गया आपका पुरुष यानी कि मेन, और ये हो गया आपको महिला यानी फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल का अनुपात, पहला अनुपात कितना दिया है, 4 अनुपात दिया है 7। ये हमने लिख दिया 4:7। उसके बाद जो है आपका बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 7 अनुपात हो जा रहा है 12। ठीक लिखा, 4:7 और 7:12, क्योंकि लिखने में आज बहुत गलती हो रहा है मेरे से। अभी जब एक फर्म से दूसरे फर्म में पुरुष जा रहा था, पुरुष की संख्या में कितना कमी हो गया, 50 की कमी, और पुरुष महिला की संख्या में कितना कमी हो जाएगा, 100 की कमी, ये हो गया 100 की कमी। अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए और क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके जो है वह मान निकाल दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुना करेंगे 7 से तो 7 49, और 12 गुना करेंगे 4 से तो 12 चौको 48। 49 और 48 का अंतर हो जाएगा अनुपात 1, और अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 गुना करेंगे -100 से तो हो जाएगा -700, और 1200 को गुना करेंगे 50 से तो 12 25 60। ठीक है, यानी 600, और 700 और 600 का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 100 के बराबर। तो कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले पुरुष की संख्या कितनी होगी,
तब पुरुष का अनुपात कितना दिया है 4, तो इसको गुना कर देंगे 4 से, ठीक है 4 गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि अनुपात 1 का मान है 100, यहाँ निकाले 1 का मान 100, तो 4 गुना करेंगे 100 से, तब संख्या कितना आ जाएगा, पुरुष का संख्या आ जाएगा, ठीक है 400। और यही अगर महिला का संख्या पूछता तो इसको भी गुना कर दीजिए 100 से, तो 7 गुना करेंगे 100 से तो हो जाएगा 700। यानी पुरुष पूछे या महिला पूछे, आपको दोनों निकाल लेना है। एग्जाम में जो पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी पुरुष पूछ रहा है तो पुरुष का संख्या कितना हो जाएगा 400, और महिला पूछता तो हो जाता 700, ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आपको फंसा देता प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 143 क्या कह रहा है। 143 कह रहा है कि अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात दिया हुआ है 9:5। यदि अरुण के हिस्से से 12 रुपया आहन को दिया जाता है, देखिए अरुण के हिस्से से, यानी अरुण के पास जितना रुपया होगा उससे 12 रुपये निकाल करके आहन को दिया जा रहा है। तो जब आहन को दिया जाएगा तो अरुण के पास जो है वह 12 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आहन को दे रहा है तो आहन के पास जो है वह क्या हो जाएगा 12 रुपया प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए, बाद में अनुपात बदल कर 4:3 हो जाता है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि है। रेलवे एनटीपीसी का जो है 7/4/21 में पूछा हुआ प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं, बाकी एक्स लेके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये चलिए अरुण है और आहन है, अरुण है और ये अनुपात क्या है आहन का। तो अनुपात दोनों का अनुपात, प्रारंभिक अनुपात कितना दिया है 9 अनुपात दिया है 5, बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है 4 अनुपात हो जा रहा है 3। क्लियर है। अभी जो है जब अरुण अपने हिस्से से जो है 12 रुपया आहन को देता है, ठीक है, तो अरुण के पास हो जाएगा -12, ठीक है। अरुण के पास जो है -12 रुपया कमी हो गया तो -12 कमी कर दिए। आहन के पास 12 रुपया वृद्धि हो जाएगा तो 12 रुपया वृद्धि कर दिए। अभी जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए और सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 27 और ये 4×5 = 20। 27 और 20 का अंतर निकालेंगे तो अनुपात में कितना अंतर का हो जाएगा 7 का। अभी 4 को गुना कीजिए +12 से, और 12 को गुना कीजिए -3 से। देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन है तो जुट जाएगा, ठीक है, नहीं जुटेगा। देखिए ये हो जाएगा आपको 12 चौको हो जाएगा 48, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 × 3 = 36 यानी कि -36। और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 48 और +36, ठीक है। तो 8 × 14 के 4, हराते बचा 1, और 8 और 3 11 और 1 12, यानी अनुपात 7 का मान कितने का बराबर, ठीक है, अनुपात 7 का मान जो है वो 84 के बराबर। 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, तो कटेगा तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 12, यानी अनुपात 1 का मान कितने का बराबर 12 का बराबर। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो प्रश्न में पूछ रहा था आपको अरुण के पास धनराशि, तो अरुण के पास धनराशि का अनुपात कितना दिया, अनुपात 9, इसको गुना कर दीजिए 12 से, तो 12 नमा 78 से, यानी 108 रुपया जो है वह अरुण के पास धनराशि होगी, यानी सी इज द राइट आंसर। इसी को अगर हमको आहन का पूछता है, ठीक है, तो आहन में जो है 12 से गुना कर देते तो 12×5 = 60 रुपया जब आहन के पास प्राप्त राशि होती है। क्लियर है। बाकी एक्स लेकर के आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 144 कहता है कि दो राशियों का अनुपात दिया है 3:5, यदि प्रत्येक राशि में जो है 9 घटाया जा रहा है। सेम टाइप का प्रश्न है और अनुपात जो है 5:9 हो जाता है। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है 4 फरवरी 2021 में। तो दो राशियां हैं, तो सपोज मान लें पहला राशि है और ये आपका दूसरा राशि है। पहले अनुपात दिया है 3:5, दूसरे अनुपात बाद में अनुपात हो जा रहा है 5:9, ठीक है। दोनों में कितना घटाया जा रहा है, तो 9 घटाया जा रहा है, ये -9 और ये -9। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम लोग जानते हैं क्रॉस गुना करेंगे और अंतर निकालेंगे। जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 9 × 3 = 27 और 5 × 5 = 25, 27 और 25 का अंतर हो जाएगा अनुपात 2। फिर इसको गुना कर दिए 9 × 5 = 45 और ये 9 × 9 = 81, ठीक है। माइनस दोनों में सेम साइन है तो अंतर में घटेगा, ठीक है। तो 9 × 9 = 81 और 9 × 5 = 45, तो 45 और 81 में अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 81 में 45 से 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी आ जाएगा 36, यानी इसे कटता था काट दीजिए, कट जाएगा 18 बार में। तो अनुपात 1 का मान कितने का बराबर 18 के बराबर। जब अनुपात 1 का मान 18
ठीक है, तब पूछ रहा है छोटी राशि, तो छोटा अनुपात कौन है, 3, तो इसे गुना कर दीजिए 18 से, तो 18 ये हो जाएगा 36, ये हो गया आपका छोटी। ठीक है, आंसर नहीं आया, 18 यही 54। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यही पूछता को बड़ी राशि कौन होगी, तो बड़ी राशि था अनुपात में 5 बड़ा है, इसे गुना कर दीजिए 8 से, 18 से, तो 18 5 ये हो जाएगा 90। तो बड़ी राशि जो होगी 90 होगी और छोटी राशि जो होगी वह 54 होगी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है आपको छोटी राशि। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 क्या कहता है, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। आगे का प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखिए कह रहा है कि 8:4। अच्छा, ये डबल जब अनुपात रहेगा तो इसको हम समानुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अनुपात और अनुपात, इसको पढ़ेंगे समानुपात, और यह या समानुपात पढ़े या इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8:4 समानुपात दिया है 3.2 अनुपात x का। आप ही कह रहा है कि 3:6 समानुपात 6 अनुपात y, तो कह रहा है कि x और y का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ दोनों का अलग अलग निकाल करके आप बटा कर दीजिए तो अनुपात निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। पहला रिलेशन से कह रहा है, डायरेक्ट लिखते हैं, अनुपात को बटा में कर देंगे। तो 8:4 है, तो 8/4 बराबर है कितना, तो 3.2 अनुपात x, ये बटा में x चल गया। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो 8 को गुना करेंगे x से तो हो जाएगा 8x, और 4 को गुना करेंगे 3.2 से, तो 4 को गुना कीजिएगा 3.2 से तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, अगर कटता तो काट देते तो ज्यादा अच्छा होता, इतना गुना नहीं करना पड़ता हमको। ठीक है, काट रहा है, चलिए काट ही देते हैं, आसान पड़ेगा। तो ये 4 गुना कर काटेंगे 2 से, और ये कट जाएगा तो ये जाएगा 1.6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.6। यहाँ से निकालेंगे ये दूसरा रिलेशन से। तो दूसरा रिलेशन क्या दिया है आपको, 3/6 बराबर हो जाएगा 6/y, कटेगा कटेगा 2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि इसका अनुपात x और y, तो x/y बराबर हो जाएगा 1.6 और बटा हो जाएगा 12। हो जाएगा ना। अभी जो है आप निकाल दीजिए, ये 10 मान लो हटेगा तो बटे में हो जाएगा 10। अभी काट दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 16, क्योंकि बटे में 10 लिख दिए, तो ये हो जाएगा आपको 2 से काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 12, और कटेगा ये आपका 2। ठीक, और ये हो जाएगा आपको 5, कितना आ जाएगा 2/15, यानी कि 2 अनुपात हो जाएगा 15। 2 अनुपात 15 कहाँ है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।